पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलोंग कॉलेज में भाषण के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा, जहां पर छात्रों ने उनसे कई सारे तीखे सवाल पूछे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने गो बैक के नारे भी लगाए। आर्जिकल का मामला भी उनसे सवाल पूछा और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं की दयनीय स्थिति है, उसको लेकर भी कई सारे कड़े सवाल पूछे। यानी साफ तौर पर ममता बनर्जी की जो छवि है, जो पश्चिम बंगाल में बैक टू बैक हुए महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं से जुड़े मामले को लेकर खराब हुई है, अब उसकी जो आप कह सकते हैं कि जो भनक है वो विदेश में भी लग गई है, जहां पर जनता उनसे सवाल पूछ रही है। जवाब दे इसलिए भी क्योंकि जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है, वहां पर महिलाओं के साथ इस तरीके के विभत्स घटनाएं हो रही है और मुख्यमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। वहीं दूसरी तरफ वहीं का एक इंटरव्यू का वीडियो भी ममता बनर्जी का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि भारत की तरक्की से ममता बनर्जी खुश नहीं है। सामने वाला जो रिपोर्टर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो सवाल पूछ रहा है कि भारत जो है आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी कहती है कि मैं ऐसा नहीं सोचती। जिस भारत में रहती हैं, जिस भारत में राजनीति करती है, वो भारत आगे बढ़ रहा है, उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो बाहर के देश कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी कहती है कि मैं ऐसा नहीं सोचती। तो ये पूरा माजरा क्या है, किस तरीके से इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही है, विस्तार से जानते हैं। तो ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलोंग कॉलेज में भाषण के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी गो बैक के नारे लगे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बंगाल में हुई हिंसा, आर्जिकल कॉलेज रेप मर्डर केस और संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सवाल उठाए। ममता ने कहा कि आप जानते हैं कि ये मामला अदालत में है और ये केस हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लिया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शांत न होने पर ममता बनर्जी ने कहा, यहाँ राजनीति मत करो, ये राजनीति का मंच नहीं, मेरे राज्य में आओ और मेरे साथ राजनीति करो। प्रदर्शनकारियों के हंगामे की वजह से ममता को भाषण रोकना पड़ा। यह विरोध स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI/UK ने किया है। छात्र संगठन ने कहा कि हम ममता बनर्जी के झूठे दावों का विरोध कर रहे हैं। घटना का वीडियो बीजेपी नेता अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और ममता सरकार को जमकर जो है लताड़ लगाई। अमित मालविया ने इस दौरान साफ तौर पर ममता बनर्जी द्वारा जिस तरीके से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, अमित मालविया ने इस वीडियो को शेयर किया और यह दावा किया कि प्रदर्शनकारी बंगाली हिंदू समुदाय से थे। भाजपा ने इस घटना को बंगाल के लिए शर्मिंदगी बताया। पार्टी का कहना है कि विदेश में रहने वाले बंगाली हिंदू भी ममता को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बंगाल के विरासत को ही नष्ट कर दिया है। वहीं ममता बनर्जी की जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, वहां पर ममता बनर्जी कहती नजर आई कि भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बनेगा, क्योंकि इवेंट के दौरान होस्ट ने ममता बनर्जी से पूछा कि क्या भारत 2060 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस पर ममता बनर्जी ने असहमति जताई और कहा कि मैं इससे अलग राय रखती हूँ। इस वीडियो को लेकर भी हंगामा हो रहा है। तो एक तरफ ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन, तो दूसरी तरफ इस वीडियो को लेकर भी लोगों में भारी आक्रोश है। तो ममता बनर्जी को जो ये प्रदर्शन झेलना पड़ा है, इसे लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान है, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। देखिए, ये तो पहले से मालूम था, मैंने भी बोला था कि ममता बनर्जी लंदन जा रहे हैं, भाषण देंगे, तो वहाँ के लोग पूछेंगे आरजीकर में क्या हुआ। आज आरजीकर जैसा घटना तो पूरा बंगाल में हो रही है। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं, सबसे नाबालिग का शादी लड़कियों की बंगाल में हो रही है। हजारों लड़कियाँ प्रेग्नेंट है, अंडर एज। क्यों हो रहा है, ये क्या चल रहा है समाज में, ये सबको मालूम है। तो वो अगर प्रश्नों को करेगा, उत्तर देना है। आप बिगड़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, कौन छोड़ेगा आपको। भारत में घुसपैठियों खेल खत्म, लोकसभा में पास हुआ है नया बिल। बांग्लादेश इन्फ्लुएंटर रोहिंगा इंटर इंडिया थ्रू बंगाल 700 किलोमीटर पेंडिंग स्टेट इज नॉट गिविंग लैंड। अमित शाह देखिए, बार बार CPM वाले भी वही करते थे, घुसपैठियों को ला करके यहाँ वोटिंग करते, वोटर बनाते थे। ममता बनर्जी वही खेल खेल रही। 40-50 लाख फर्जी वोटर बंगाल में है, तो बांग्लादेश से ऐसे गैरकानूनी ढुक से यहाँ घुस के कर रहे हैं। केंद्र सरकार बार बार उनको ज़मीन मांग रही है कि हम बाड़ लगा देंगे, फेंसिंग देंगे, नहीं दे रही है। तो आज देश में जो अनरेस्ट है, तो बांग्लादेश होकर बंगाल में घुस रहे हैं लोग, इसलिए देश की सुरक्षा बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए बंगाल की जो बॉर्डर है उसको सुरक्षित करना, तब देश सुरक्षित होगी। साफ तौर पर सुना कि अपने दिलीप घोष कह रहे हैं कि हमने पहले ही कह दिया था कि जब वो ब्रिटेन में किसी विश्वविद्यालय में भाषण देने जाएंगी तो उन्हें आर्जिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ उसका जवाब देना होगा। वहां के लोग यहाँ सवाल करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता शामिक भट्टाचार्य का भी बयान है, क्या कुछ कहना है शामिक भट्टाचार्य का, सुनिए। अमेरिका के टैसिट सपोर्ट लेकर रिवेनो में पाकिस्तान थोड़ा आगे चले जाने का सिचुएशन में आ गए थे।
उस समय इसी सदन में फॉरवर्ड ब्लॉक का नेता चित्तो बासु ने सबका सामने उठकर बोला कि अगर ऐसी हालत में एक ही आदमी देश को नेतृत्व दे सकते वो है अटल बिहारी वाजपेयी। और वाजपेयी जी गया, पाकिस्तान हैरान हो गया कि विपक्ष का नेता खड़ा होकर सरकार का पक्ष ले रहे हैं। ऐसा तो उन लोगों का संस्कृति में नहीं है। लेकिन आज तो माहौल बदल गया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ये लोग यही कर रहे हैं। हमारा जो राजनीति है उसमें नेशन फर्स्ट है। ममता जी आज ऑक्सफोर्ड में जाकर जो बात बोली है, तो इसको भारत की जनता में इसका मन में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। और जहां तक एनआरई का सवाल है, वो लोग जानते हैं कि आज इंडियन इकोनॉमी किस स्तर पर पहुंच गया। जहां पूरा यूरोप कोविड का बाद एक रिसेशन के चपेट में आ गया, उसी जगह एकमात्र अगर सूर्य किरण किसी जगह देख रहे हैं, वो उसका नाम भारत है। तो ये सारे दुनिया को ये मालूम है। ममता जी बोलना नहीं बोलने से कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता। सर, कल अमित शाह जी ने इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर बोला कि जिस तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर जब अमित शाह जी की स्पीच थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये कोई धर्मशाला नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो वेस्ट बंगाल सरकार है। किस तरह से वो लोग ये तो भारतीय जनता पार्टी 1980 से बोल के रहा है। ये साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन चल रहा है पश्चिम बंगाल का ऊपर। सारे सीमावर्ती जिला का जन संतुलन बिगड़ दिया गया। पश्चिम बंगाल में एक जिहादी कॉन्सेप्ट को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ममता जी का जिस दिन से सत्ता में है, तो ममता जी का जो राजनीति है वो डिवाइसिव है। धर्म के नाम पर समाज को बांटना है। ममता जी का राजनीति सिर्फ अभी 30% मुस्लिम के ऊपर आज वो सिमट गई है। पश्चिम बंगाल की आम जनता किसी भी हालत से तृणमूल से अभी छुटकारा मिलना चाहते हैं और तृणमूल का विसर्जन निश्चित है। साफ तौर पर आपने सुना, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में कितने हिंदू मारे गए, अभया के साथ क्या हुआ, न्याय कहाँ है, राज्य में जिहादी आंदोलन क्यों हो रहा है। ये कुछ ऐसे सवाल थे जिसका सामना सीएम को ऑक्सफोर्ड के केलांग विश्वविद्यालय में करना पड़ा। अब क्या वो विपक्ष के साथ मिलीभगत के लिए उन पर आरोप लगाएगी? अब बस इंतजार करना है और देखना है। और इस मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी ममता बनर्जी पर जमकर जो है निशाना साधा है, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा दुखी नजर आए, क्योंकि ममता बनर्जी वहां पर जाकर भारत आगे बढ़ रहा है, भारत तरक्की कर रहा है। एक तरफ तो बंगाल की स्थिति को लेकर इतने ज्यादा प्रदर्शन उन्हें झेलने पड़ रहे हैं, गो बैक के नारे लग रहे हैं। दूसरी तरफ साफ तौर पर कहती है कि वो ऐसा नहीं मानती है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस मामले को लेकर प्रदीप भंडारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इंडी अलायंस का हर नेता जब भी भारत के बाहर जाता है, वो भारत का अपमान करता है और देश के खिलाफ अपनी घृणा को एक्सपोज करता है। राहुल गांधी पूर्व में कई बार ऐसा कर चुके हैं और अब ममता बनर्जी राहुल गांधी के कदमों पर आगे बढ़ चुकी है। जब एक इंटरव्यूअर ने लंदन में ये पूछा कि भाई भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और यूके नंबर 6 की अर्थव्यवस्था है और 2060 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा, तो ममता बनर्जी बोलती है नहीं, मैं इससे अग्री नहीं करती। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि भले वो ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, इनके जहन में भारत के प्रति घृणा है। जब एक स्टूडेंट ममता बनर्जी के कवर अप ऑपरेशन को आरजी कार के अंदर लंदन में एक्सपोज करता है, ममता बनर्जी घबरा जाती है, बौखला जाती है और उस स्टूडेंट का कैरेक्टर असैसिनेशन करती है। घर के अंदर अपने बंगाल में तुष्टीकरण के नाम पे घुसपैठियों को ममता बनर्जी घुसाती है, जिससे इनका वोट बैंक बढ़े। जो कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने इनको पार्लियामेंट के अंदर तथ्यों के आधार पर दूध का दूध और पानी का पानी किया और ममता सरकार के तुष्टीकरण को किया, और विदेश में जाकर ये लोग भारत का अपमान करते हैं। इसीलिए इंडी अलायंस के हर नेता को, राहुल गांधी या ममता बनर्जी को, देश की जनता देश विरोधी और देश की प्रगति के विरोधी नेता के रूप में देखती है।
तो जैसा कि हमने सुना कि प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन के नेता जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं तो भारत को गाली देते हैं। राहुल गांधी का देश के खिलाफ बोलने का इतिहास रहा। ममता बनर्जी राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रही है। ये बहुत स्पष्ट है कि भारतीय गठबंधन के नेता, जो मतलब इंडी गठबंधन के नेता हैं, वो देश की प्रगति से नफरत करते हैं, केवल सांप्रदायिक राजनीति में वोट बैंक पर विश्वास करते हैं। यही कारण है कि उन्हें देश के लोगों द्वारा लगातार खारिज किया जा रहा है और उन्हें खारिज कर दिया जाएगा, चाहे बंगाल हो या आने वाले 2019 में बाकी के चुनाव हो। भारत प्रगति चाहता है और प्रगति का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। वहीं आपको बता दें कि इस वीडियो को जो है अमित मालविया ने भी शेयर किया था और उन्होंने कहा था कि भारत की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से इन्हें समस्या है, ये शर्मनाक है। उन्हें विदेशी धरती पर बैठकर संवैधानिक पद का जो है अपने अपमान किया है। तो अब देखिए लगातार जो है इस मामले पर रिएक्शंस है। एक तरफ जो है बीजेपी इस मामले को लेकर घेर रही है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी का बचाव कर रहे हैं। इस मामले को लेकर टीएमसी नेता सौगत राय का बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। I totally condemn it. Oxford University is not Mamta's own place. She went there on invitation. So, what can we do? It is for the Oxford University authorities and the England police to take steps in this matter. Besides this, I have no personal information. So there is a speculation that to SFI UK. So what could be the reasons behind it? No reason at all. Just to get publicity, they have done this. No reason. Mamata Banerjee is a duly elected chief minister of a state. What can be the reason? How you will take this issue further, sir? No, we'll have to discuss it in the party. Okay. साफ तौर पर आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, इस चीज़ को हम कंडेम करते हैं, ये गलत हुआ है। यूनिवर्सिटी ने उन्हें स्पीच देने के लिए बुलाया था। ये यूनिवर्सिटी और जो इंग्लैंड की पुलिस है, इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस मामले को लेकर जो है वो एक्शन ले। इस तरीके के मामले नहीं देखने के लिए मिलना चाहिए। वह इस मामले पर आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता जो है प्रमोद तिवारी, उनका भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं प्रमोद तिवारी, सुनिए। ममता बनर्जी जी के साथ जो कुछ भी हुआ, उनका दल, उनकी पार्टी उसका प्रतिकार करेगी, बोलेगी। लेकिन बड़ी गलत परंपरा भारतीय जनता पार्टी डाल रही है। उसके नेता जाएंगे, उसके प्रधानमंत्री जाएंगे, तो 10, 20, 50 इकट्ठा करके मोदी मोदी जो होता है ना, वो फिर दूसरे लोग भी विरोध करेंगे। तो मेरी राय ये है, ये मेरा विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत की नहीं खराब होनी चाहिए। तो जब कोई बाहर जाए स्टडी या लेक्चर देने, जो भी हो, तो उस समय विदेश में नेताओं का विरोध नहीं होना चाहिए, अभिव्यक्ति करने देना चाहिए। साफ तौर पर आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो भी ममता बनर्जी के साथ हुआ है इस पर उनकी पार्टी बोलेगी, उनका रिएक्शन लेगा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खराब ट्रेडिशन है बीजेपी द्वारा। बीजेपी के नेता भी बाहर जाते हैं, वो भी लोगों को वहाँ पर बुलाते हैं, उनके सपोर्ट में वो जो है आवाज़ उठाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की इमेज को इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे ख़राब नहीं करना चाहिए। जो भी बाहर जाता है स्पीच या लेक्चर के लिए, उस वक्त में वहाँ पर किसी भी लीडर को इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए और उन्हें एक मौका देना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है उसके बारे में पूरी तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर सके। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, तमाम अपने बयान भी सुने हैं और इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।